नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दिस इज राजन सर ऑन राजन अकेडमी। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, सो आज का टॉपिक, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य भेद। वाक्य भेद हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस। सेंटेंस is a meaningful group of definite words। याद रखिए, कहता है कि सेंटेंस एक डेफिनेट वर्ड्स का वो ग्रुप है जो मीनिंगफुल हो। है, आइए समझते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, द गार्डनर water the plants। सेंटेंस कहता है कि ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया और ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, एक चीज हम नोटिस करेंगे कि हमारा जो प्लांट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो ऑब्जेक्ट को इफेक्टेड करे, जो बदलाव लेकर आए, और जो बदलाव होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी कि प्लांट्स में पहले पानी नहीं था और उसमें पानी जो दिया गया, गार्डनर ने दिया, वो पानी देने का काम, और जो पानी देना था वही हमारी वर्ब बनी। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। मीनिंग बन रहा है कि पानी कौन दे रहा है? गार्डनर दे रहा है। सो ये हमारा मीनिंगफुल है। अगर हम यही वर्ड्स को, इन्हीं वर्ड्स को चेंज कर देते हैं और लिखते हैं ऐसे, द प्लांट्स वाटर द गार्डनर, तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि मीनिंगफुल होना चाहिए, उसकी मीनिंग होनी चाहिए, ग्रुप डेफिनेट होना चाहिए, वर्ड्स कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए, वही आवश्यक वर्ड्स होने चाहिए जो उसका मीनिंग शो कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट की ओर। चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की ओर। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की ओर। सेंटेंस को हमने समझा, एक मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके चलेंगे। पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेडिकेट को लेंगे। सो सबसे पहले चलते हैं सब्जेक्ट को। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन क्वालिफायर। क्वालिफायर। सेकेंड वन, क्वालिफायर को एनलार्जमेंट भी बोलते हैं, एनलार्जमेंट। एंड सेकेंड वन मेन वर्ड। मेन
वर्ड मीन्स हेड वर्ड भी बोलते हैं, हेड वर्ड। आइए पहले थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। सपोज करो हमने लिखा था द टॉल गार्डनर वाटर द प्लांट्स। हमने देखा था गार्डनर हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, एक ऐसा वर्ड आ गया जो हमारे गार्डनर को ही क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, हमारे गार्डनर के बारे में बता रहा है। तो इट विल कॉल क्वालिफायर। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्वालिफायर कहते हैं, ऐसे पार्ट्स को, ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्वालिफायर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं क्वालिफायर के बारे में जानते हैं। सो क्वालिफायर के भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन डिटरमाइनर, सेकंड वन एडजेक्टिव एंड थर्ड वन एडजेक्टिव फ्रेज। आइए स्टूडेंट्स इसे समझ लेते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा था द टॉल गार्डनर वाटर द प्लांट्स। सो ये हमारा क्वालिफायर था टोटल मिला के। अब इसे थोड़ा सा और हम ब्रॉड कर देते हैं और इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अ टॉल गार्डनर विद अ कैप वाटर द प्लांट्स। कहता है एक लंबा माली टोपी वाला पानी देता है पौधों। सो जो हमारा सब्जेक्ट पार्ट है वो यहां तक है। दिस इज द सब्जेक्ट पार्ट, ये सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स ये हमारा प्रेडिकेट है। ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। आइए इसे समझ लेते हैं। हमने कहा पहले हम लोग केवल जो क्वालिफायर है सब्जेक्ट पार्ट है उसे समझा रहे हैं। क्वालिफायर में जो एनलार्जमेंट है उसके 3 पार्ट होते हैं। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पार्ट है उसमें तीनों है। जो हमारा गार्डनर है वो हमारा मेन वर्ड हो गया या हेड वर्ड हो गया। टॉल हमारी एडजेक्टिव हो गई। क्या हो गई? एडजेक्टिव। ए हमारा डिटरमाइनर हो गया। विद द कैप हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। सो आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। हम लोग कैसे समझेंगे जरूरी नहीं है। अब बात आती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पार्ट को समझने की। ध्यान रहे जो हमारी वर्ब होती है, कौन सी वर्ब? फाइनेट वर्ब। कौन सी वर्ब? फाइनेट वर्ब। स्टूडेंट्स फाइनेट वर्ब कौन सी वर्ब होती है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फाइनेट वर्ब वो वर्ब होती है जो हमें किसी टेंस में बांध कर रखती है। हम लोग जीरंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंफिनिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पार्टिसिपल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पार्टिसिपल्स की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। हम लोग फाइनेट वर्ब की बात कर रहे हैं। नॉन फाइनेट वर्ब की बात बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो जो हमारी टेंस को बता रही हो उस वर्ब से पहले वाला पार्ट जितना भी है, और ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटा होगा, ये अभी तक जो छोटे बच्चे होते हैं वो वन वर्ड जो सब्जेक्ट होता है उसे पढ़ते हैं। नहीं सर, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है वो हमारे सब्जेक्ट पार्ट से छोटा हो सकता है। हमारे दिमाग में अक्सर होता है कि प्रेडिकेट पार्ट बड़ा होगा सब्जेक्ट छोटा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सब्जेक्ट पार्ट बहुत बड़ा हो सकता है, प्रेडिकेट छोटा हो सकता है। कभी कभी सब्जेक्ट बहुत छोटा हो सकता है, प्रेडिकेट बहुत बड़ा हो सकता है। सो हम लोग देख रहे हैं यहां हमारा प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट से काफी छोटा है। सो
हमारा सब्जेक्ट पार्ट भी बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें डिटरमाइनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, मेन वर्ड भी काफी लेंदी हो सकता है, और एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा, इस सेंटेंस को आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग चलेंगे। आ ब्यूटीफुल रिंग मेड ऑफ गोल्ड was found yesterday. A beautiful ring made of gold was found yesterday. ये पैसिव में है, अगर आप इसे पकड़ कर पाए हो was वर्ब थर्ड से। आप पैसिव के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। सो वाज फाउंड हमने वर्ब थर्ड से पता किया, ये हमारा पैसिव है। सो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं हम सब्जेक्ट का। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा, दिस इज द सब्जेक्टिव एंड दिस इज द प्रेडिकेटिव। सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। जो हमारा ए है, आर्टिकल्स जितने भी होते हैं वो सारे जो हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं उसमें आता है। आर्टिकल हमारा डिटरमाइनर में हो गया। आर्टिकल्स के लिए भी आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। रिंग हमारा मेन वर्ड हो गया। और मेड ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है जो कि रिंग के बारे में बता रही, सो इट विल कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। सो हमारा सब्जेक्ट काफी बड़ा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि सब्जेक्ट पार्ट हमारा बिल्कुल वन वर्ड होगा, नहीं सर, इसमें बहुत और आगे चल के तो आपको क्लोजेस भी इसमें ही जुड़ जाती हैं। सो इसमें क्लोजेस काफी एक्टिव रोल प्ले करती हैं। अभी हमें सब्जेक्ट में ध्यान रखना होगा कि जो हमारा मेन वर्ड है, एक वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है, डिटरमाइनर हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो हमारा सब्जेक्ट पार्ट है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। सब्जेक्ट में मेन वर्ड होता है यानी कि हेड वर्ड होता है, जिसके बारे में पूरी कहानी होती है, यानी कि जो चेंजर होता है, एक बदलाव करने वाला होता है, उसका क्वालिफायर हो सकता है उससे पहले या बाद में। और क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर्स हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की सब्जेक्ट पार्ट जरूर समझ में आया होगा। बाद में हम लोग इसकी एक्सरसाइज आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे, सो आप जरूर समझिएगा। अब चलते हैं प्रेडिकेट पार्ट की ओर। अब चलते हैं प्रेडिकेट पार्ट की ओर। प्रेडिकेट पार्ट में हमारा वर्ब जरूर होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट वर्ब हमारे इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है, अब इसमें हमारी जो एक्सिलरीज हैं, जो मेन एक्सिलरीज होती हैं, जो हमारी बेसिक एक्सिलरीज होती हैं, वो हमारी होती है बी, हैव और डू। इनके अलावा हमारी मॉडल एक्सिलरीज होती हैं जो आप जानते होंगे, मे, कैन, शुड वगैरह वगैरह होती है। सो हमारी जो वर्ब है और एक्सिलरीज वर्ब, जो हमारी वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में दोनों रूपों में हो सकती है। इसके बारे में आप डिटेल में हमारी जो
दूसरी वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यह भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका निर्माण ट्रांजिटिव वर्ब करती है। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे। आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। स्टूडेंट्स, गेव हमारी फाइनेट वर्ब हो गई। कैसे हो गई ये फाइनेट वर्ब? क्योंकि ये वर्ब हमें बता रही है दैट वी आर इन पास्ट इंडेफिनिट, हम पास्ट इंडेफिनिट में हैं। अब हमारे पास देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हो गया हिम और एक हो गया पेन। सबसे पहले तो हम लोग इन्हें पहचानेंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में। हमारा जो हिम है वो लिविंग थिंग है, यानी कि इसमें लाइफ है। ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें किसी भी तरह का लाइफ नहीं है जो दिखाई देता हो सकता है साइंस इस चीज को कहे कि पेन में भी लाइफ होती है, हम लोग साइंस में नहीं जाना चाहते, लेकिन दिखने वाली लाइफ की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग कहें इस सेंटेंस की जो रियलिटी है उसे चेक करें, आई गेव अ पेन, मैं चेक करता हूं, मैंने एक पेन दिया, आई गेव अ पेन। सो देने का काम क्या हो रहा है? पेन का हो रहा है। सो जो गेव है वो डायरेक्ट पेन को सप्लाई कर रहा है, पेन को दे रहा है। हिम की जगह कोई भी हो सकता है। पहली तो बात, हिम एक सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट यहां पेन है, क्योंकि दिए जाने का काम किसका हो रहा है? पेन का हो रहा है, हिम का नहीं। हिम के अंदर तो बदलाव आ रहा है जरूर, उससे पास पहले पेन नहीं था, फिर पेन आ गया, लेकिन हम लोग दोनों की पहचान कर रहे हैं। तो पेन जो है वो हमारा डायरेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब से सीधा लिंक्ड है। और ये हमेशा जान लीजिए, जो डायरेक्ट होता है वो नॉन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट होता है वो लिविंग थिंग होता है, लिविंग थिंग्स होता है। सोचने में थोड़ा सा, देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, ऐसा लगता है डायरेक्ट में लिविंग होना चाहिए था और इनडायरेक्ट में नॉन लिविंग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई गेव अ पेन टू हिम। इस बात को भी ध्यान रखिए, जब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे रख रहे हो तो उससे पहले हमें टू देना होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पीछे रखें या आगे रखें, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, किसी भी सेंटेंस का बाकी का जो हिस्सा होता है वो कॉम्प्लीमेंट में होता है। चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फ्रेज की बात हो या वो एडवर्ब्स की बात हो, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी पार्ट होगा उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट में ही रखेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद। सो स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जांपल्स के लिए और चलते हैं। देयर इज ए 100 rupee note in my pocket. सो स्टूडेंट्स, ध्यान रहे,
अभी हम देखेंगे जो हमारा इज है ये हमारी वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। और फ्रॉम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से बाकी का जो कुछ भी है वो सारा, इट विल बी ऑल द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी प्रेडिकेट। आइए चलते हैं। इज अ 100 रुपी नोट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये प्रीपोजिशन के साथ है, भले इसमें भी एक हेड वर्ड हो लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये जब किसी भी प्रीपोजिशन के साथ कोई नाउन आता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट का ही पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। इस एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। ही wrote a letter to his brother for coming। सो स्टूडेंट्स यहां देखेंगे हम लोग, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल छोटा सा है, वन वर्ड सब्जेक्ट है। ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। ही रोट ए लेटर टू हिज ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा, आप लोगों ने जरूर एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। अगर आप किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की जाए। अभी आपको वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें आपको सब्जेक्ट पार्ट छांटना है और प्रेडिकेट पार्ट को सेलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा, छांटना होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे की नई कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।